बहुपद में आते हैं तो बहुपद में देखिए चर और अचर का बहुत बड़ा रोल होता है। चर को समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो यहाँ पे है चर, कहता है कि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर वैल्यू कहते हैं, चर मान कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर मान कहते हैं। जैसे जैसे में चर मान में हुआ कि एबीसीडी के जो लेटर होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी बोलिए एबीसीडी के टोटल 26 लेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे चर होते हैं, उनका मान बदलते रहता है। कैसे बदलता है ये समझिए। कहीं आप देखते हो कि x के मान 2 आया तो कहीं x के मान 3 4 5 इस प्रकार से आता है। और अचर कहता है कि जिसका मान नहीं बदलता है, नियत रहता है, वो अचर वैल्यू कहलाते हैं। अचर में हो जाएंगे हमारे गिनती की संख्या। तो आप चर और अचर को समझ गए होंगे। अब हम लोग बहुपद पहचानने के नियम में समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, कब कहेंगे कि यह बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा, किस कारण से हम उसको कहेंगे कि यह बहुपद होंगे और किस कारण से कहेंगे कि यह बहुपद नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले बहुपद को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसके लिए? बहुपद के लिए। यदि कोई बहुपद है तब यह तय है कि उसमें चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। पूर्ण संख्या यानी कि उसका जो पावर होगा चर का, वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट इस प्रकार से, मतलब कि पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, तभी वह बहुपद कहलाएगा। अब हम समझेंगे बहुपद नहीं होने का कंडीशन, कि किस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कुछ कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं, समझिए। एग्जाम्पल के साथ हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा कहता है कि यदि चर के पावर ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि चर के पावर क्या हो, ऋणात्मक, यानी कि एबीसीडी का लेटर के माथा पे के पावर में यदि माइनस लगा हुआ हो तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे में यहाँ पे समझते हैं। पहला स्टेप करा है कि यदि चर के पावर ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी बहुपद वो नहीं होगा। जैसे 2x² प्लस 4x की पावर -1 प्लस 3, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की पावर -1 यानी कि चर के पावर ऋणात्मक है, अर्थात ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। सेकंड को समझिए, यहाँ पे है x की पावर -2 प्लस में 4x प्लस 1, यहाँ भी देख रहे हैं कि x का जो पावर है, चर का जो पावर है वो ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। यहाँ पे देखिए गौर से, x की पावर जो है वो ऋणात्मक है, इसीलिए बहुपद नहीं कहलाएंगे। दूसरा स्टेप समझते हैं। दूसरा स्टेप हमारा कहता है यदि चर के पावर भिन्न में हो, समझिएगा, एबीसीडी के लेटर के पावर यदि भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो कहता कि यदि चर के पावर भिन्न में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी कि एबीसीडी के लेटर जो होते हैं, चर जो होता है वो भिन्न के रूप में, उसके घात नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसके पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखे हैं 3x² प्लस 4x की पावर 2/3 प्लस 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि x की घात पूर्ण संख्या, यहाँ तो ठीक है, पर यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा x चर है, इसकी अगर हम पावर की बात करें तो 2/3 यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है। इस कारण से हम कहेंगे ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्यों नहीं है बहुपद होगा? क्योंकि इसमें चर के पावर भिन्न में दिया हुआ है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, लिखे हैं 2x की पावर 3/5 प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा चर x है, इसके घात की अगर हम बात करें तो 3/5 है, 3/5 है, अर्थात ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, क्योंकि x की जो पावर है, चर के जो पावर है वो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, अर्थात बहुपद नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन जानते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा कहता है कि यदि चर रूट में हो, ध्यान से समझिएगा, यदि चर मीन्स एबीसीडी का लेटर, एबीसीडी का कोई भी लेटर यदि रूट में हो, किसमें हो? रूट में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। यदि एबीसीडी के लेटर हमारा रूट में आ जाए तब हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं, लिखे हैं 4x² प्लस √2 × x प्लस 5। स्टेप समझिए, कहता है चर रूट में नहीं रहना चाहिए, एबीसीडी का लेटर रूट के अंदर है, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो x है वो रूट के अंदर नहीं है भाई। आगे जब आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं √, यानी कि पहले रूट लगा दिया, 2 × x, यानी कि 2 भी रूट के अंदर है, x भी रूट के अंदर है।
केवल 2 होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं था, पर x यानी कि चर रूट के अंदर है इसलिए दिक्कत कर रहा है, अर्थात हम कहेंगे कि चर हमको रूट के अंदर है इसलिए बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं होंगे। यहाँ पे समझिए छठा क्वेश्चन करा √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे गलत कहाँ बच्चे करते हैं। यहाँ पे देखिए चर जो हमारा वो रूट में नहीं है। आप कहेंगे कि अभी आप बताएं कि अगर रूट के अंदर x की वैल्यू यानी कि चर रहता है तब वो बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ तो रूट लगा हुआ है, पर गौर से देखिए ये रूट जो है 3 पे लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर पे नहीं लगा हुआ है। तो √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो ए बहुपद हमको कहलाएगा। समझिएगा क्यों? क्योंकि चर जो हमारा है वो रूट के अंदर नहीं है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां कहता है कि 7x स्क्वायर प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x हमारा है वो रूट के अंदर है। देखिए रूट के अंदर x है, तो ये बहुपद कहलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि चर हमको रूट में है इसलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। अब समझते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप देखिए बहुत लाजवाब है, ध्यान से समझिए, बहुत आसान भी, आप समझ भी पा रहे होंगे सारे स्टेप। चौथा स्टेप कहता है यदि चर हर में हो, हर मतलब समझते हैं नीचे, भिन्न में नीचे हो, अंश हर आप समझ रहे होंगे, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, तो वही कह रहा है कि यदि चर हर में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी एबीसीडी के लेटर यदि बट्टे में हो, एबीसीडी का लेटर बट्टे में हो, एक्स वाई जेड बट्टे में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे में लिखे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि चर जो हमारा है, चर वो हर में है, बट्टे में है, नीचे है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ भी देख रहे हैं कि चर जो हमारा है वो हर में है, नीचे है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाएंगे। और आपने बहुपद के सारे कंडीशन को देखा और आपने जाना कि किन कारणों से हम कहेंगे कि बहुपद नहीं होंगे। तो चलिए एक बार उसको कुछ सेकंडों में रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम आपके सामने प्रश्न रखे हैं, इसको फिर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आइए, हम जानेंगे कि यदि चर के पावर माइनस में रहे, ध्यान दीजिए, चर के पावर माइनस में हो तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा कंडीशन कहता है यदि चर के पावर बटा में हो, चर के पावर भिन्न में हो तब वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। और तीसरा कहता है कि चर यदि रूट के अंदर हो, रूट के अंदर चर रहे तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और चौथा कहता है कि यदि चर हर में हो, हर के स्थान पे चर आ जाए, एबीसीडी का कोई लेटर आ जाए, तब बोलेंगे कि वो बहुपद नहीं होगा। तो आपने 4 नियम को 4 सेकंड में देखा और अभी सारे कंडीशन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले सब में कंडीशन लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 2/3 प्लस 7 क्या है, बहुपद होंगे। तो ये चारों में से देखिए कि नियम के पालन कर, अगर चारों में से कोई मिल जाए तो बोलेंगे बहुपद नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो बोलेंगे बहुपद होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखना x को देख रहे हैं कि x की पावर 2 है तो पूर्ण संख्या है, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि x की घात है जो बटे के रूप में है, x की घात यानी चर के घात बटे के रूप में है, तब बहुपद नहीं कहलाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चर जो हमारा है वो पूर्ण संख्या के रूप में है, क्योंकि देखिए चर ना तो हमको चर के पावर माइनस में है, ना ही बट्टा में है, और ना ही रूट के अंदर है, और ना ही हर में है, इसलिए बहुपद होंगे। तीसरा कहता है कि 3x की पावर -2 प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि चर के जो पावर है वो क्या है, माइनस में है, और कहता है कि यदि चर के पावर माइनस में हो तब वो बहुपद नहीं कहलाएंगे, तो एक बहुपद नहीं होगा। चौथा कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या एक बहुपद होंगे। ध्यान से देखिए चर कहाँ है, हर में है, कहता है कि यदि बट्टे में चर हो, एबीसीडी का लेटर कोई बट्टा में हो तब वो बहुपद नहीं कहलाएंगे, तो चौथा भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और पांचवा कहता है एक्स स्क्वायर प्लस √5 इंटू एक्स प्लस 3। गौर से देखिएगा, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे रूट के अंदर है एक्स, नहीं भाई, ये जो एक्स है वो रूट के बाहर है, रूट के अंदर 5 है, और 5 एक अचर पद है, अचर पद अंदर रहे बाहर रहे जिस रूप में रहे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चर को देखना। चर देखिए, चर तो रूट के अंदर नहीं ना है, चर रूट से बाहर है, चर रूट से बाहर यानी चर रूट में नहीं है, तो ये बहुपद होंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए अब छठा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 3x है वो रूट के अंदर है, कहाँ है, रूट के अंदर। जब चर रूट के अंदर हो, रूट के अंदर चर मीन्स एबीसीडी का लेटर रूट के अंदर हो तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और सातवां देखिए करा 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1/3 प्लस 5।
यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि चर जो हमारा है, चर इसके जो पावर है वो भिन्न के रूप में दिया है, और नियम कहता है कि यदि चर के पावर बटे के रूप में हो तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे, तो ये बहुपद नहीं होगा। और 8वां कह रहा है 4x² + 1/2 × x + 5। यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे देखिए बटे के रूप में है, ये बहुपद नहीं होगा, तो ये जल्दीबाजी में गलत आप कर देंगे। तो पहले ध्यान से देखना है कि बटे में चर है, तो देख पा रहे हैं कि बटे में चर नहीं है, चर तो गुना में है, अचर पद हर में है, बटे में अचर पद है, अचर पद से हमको कोई लेन देन बहुपद में नहीं है। तो अचर पद जहां रहे, चर हमको गुना में है, तो ये बहुपद होगा। 9वां करा है कि क्या x बहुपद है, तो हाँ भाई x बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितना 1 होता है और ये पूर्ण संख्या है, बहुपद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा लीजिए, ना तो उसका पावर चर के पावर माइनस में है, ना ही चर के पावर बट्टे में है, ना ही चर रूट में है, और ना ही चर हर में है, अर्थात बहुपद होंगे। और 10वां कह रहा है कि क्या 5 एक बहुपद है, तो हाँ ये भी बहुपद होंगे। क्यों? क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5 × x⁻0, और 5 × x⁻0 की वैल्यू होता है 1, फिर 5 × 1 करेंगे कितना होगा 5, और ये जो बहुपद है ये शून्य घातीय बहुपद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुपद को आप सेकंडों में पहचान जाएंगे, भले आपको 10 मिनट का वीडियो देखना पड़ा हो, पर आप देख लिए होंगे अंत तक, तब आज से आपसे एक भी बहुपद के प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो मैं चलिए अब इतना ही पे मैं विदा लेता हूं, और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।